हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी हमारे भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत, और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों हमने एक एक बिंदु को बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से चार्ट बनाते हुए एक एक बिंदु के ऊपर बात कर ली थी। और आज की क्लास में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे हमारे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक प्रदेशों की जो क्लासें हैं उनकी आज से हम क्या करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये क्या है कि हम इसे बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जामों में सर्वाधिक मात्रा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनको एक विस्तार से दोस्तों हम एक एक करके बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश होते क्या है, कि दोस्तों क्या बात होती है, ऐसी क्या खास बात होती है इनके अंतर्गत जिनको हम क्या करते हैं, भौतिक प्रदेश मान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम भौतिक प्रदेशों की परिभाषा की बात करते हैं। तो भौतिक प्रदेश हम किसको कहते हैं, किसको मान लिया जाता है कि ये एक अपने आप में क्या है, भौतिक प्रदेश। तो देखो, भौतिक प्रदेश की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, भूखंड का या स्थल खंड का वह भूभाग जो अपने आप को अन्य भौतिक प्रदेशों से क्या करता हो, अलग करता हो, जिसकी क्या होती है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होती है, अपने आप में एक उसका महत्व होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसको कह दिया जाता है दोस्तों क्या, भौतिक प्रदेश। क्या कह दिया जाता है, भौतिक प्रदेश। अब देखो, भारत के अंतर्गत यदि हम भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो भारत को भौतिक प्रदेशों के दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भारत को बांटा जाता है हमारे 6 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है, भारत को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो बांटा जाता है हमारे 6 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो बांटा जाता है हमारे 6 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है, वो बांटा जाता है 6 भागों में। और 6 भाग कौन कौन से, देखो ये है हमारा क्या, भारत। अब इसको दोस्तों भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रदेशों को क्या दिए जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और जो 6 जो नाम दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं, कौन कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर है, तो इसकी हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक भौतिक प्रदेश है जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है दोस्तों हमारा क्या, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या कह दिया जाता है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। देखो, मैं जिस तरीके से यहाँ बना रहा हूँ ना, आपको भी इसी तरीके से क्या बनाना, एक डायग्राम बनाना। देखो, यहाँ पर तो हमने क्या किया, इसको बिल्कुल ही अलग किया है, और यहाँ पर क्या, इन दोनों को बिल्कुल ही क्या कर दिया, मिला दिया है। यह है हमारा कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद में देखो, यहाँ पर एक और पर्वतीय प्रदेश है जिसको कहा जाता है ये है दोस्तों हमारा कौन सा, ये है हमारा कौन सा, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत। और यह है हमारा कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। देखो, ये मैंने यहाँ जो बनाए हैं ना, ये क्या है, ये भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, जिसको देखो गारो, खासी, जयंती, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो अक्सर किसका भाग होती हैं, तो ये है हमारे प्रायद्वीपीय भारत का। और यहाँ से देखो, इनको जो अलग करने वाला एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है मालदा गैप। कौन सा गैप कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, मालदा गैप।
अब देखो ये हुआ हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश और ये हो जाता है हमारा कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत। तो इसके बाद में हम नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखो ये वाला एक भौतिक प्रदेश है जिसको कहा जाता है क्या हमारा, देखो ये है अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के ये जो पश्चिम वाला जो भाग है इसको कहा जाता है क्या हमारा, थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल। और शेष जो बाकी ये भाग बच जाता है ये कौन सा भौतिक प्रदेश कहलाता है हमारा, तो ये कहलाता है दोस्तों कौन सा, ये है हमारा उत्तर का मैदानी भाग। कौन सा, उत्तर का मैदानी भाग। देखो नंबर 1 हुआ हमारा, ये हुआ नंबर 2, ये हो गया हमारा नंबर 3 और ये हुआ हमारा नंबर 4। और एक जो हमारा बच जाता है शेष वो कौन सा है, 2 बच जाते हैं दोस्तों। एक देखो ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, देखो मैंने इसको यहाँ बजाय इसके, देखो ये इसकी जो चौड़ाई ये थोड़ी ज़्यादा बनाई है और इस वाला जो भाग है इधर वाला इसकी क्या है, चौड़ाई थोड़ी कम बनाई है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है जब हम इस भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार से बिंदु वाइज सभी की चर्चा करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ ये क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। अब देखो ये वाला जो भौतिक प्रदेश है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है हमारा क्या, तटीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्या, तटीय प्रदेश। कौन सा भौतिक प्रदेश है ये वाला हमारा, तो ये है हमारा कौन सा, तटीय प्रदेश। अब ये हुए हमारे क्या, भारत के 5 भौतिक प्रदेश और एक जो हमारा रिमेनिंग शेष बच जाता है वो कौन सा रह जाता है। तो देखो यहाँ पर हमारा रह जाता है, जैसे इधर हम द्वीप पढ़ते हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर कुछ द्वीपों के समूह पढ़ते हैं जिनका नाम है क्या, लक्षद्वीप, यहाँ पर पुदुचेरी, यहाँ पर दमन द्वीप, यहाँ मुंबई हाई, उसके बाद में न्यूमोर द्वीप, उसके बाद में यहाँ पर पढ़ते हैं एक और द्वीप है जिसका नाम है व्हेलर द्वीप, पुलिकट झील के निकट, या ऐसे कई अनेक सारे क्या हैं, द्वीप, जिनको एक नाम दिया जाता है भौतिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से, जिसको कहा जाता है क्या हमारा, द्वीप समूह। क्या कहा जाता है, द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है इसको भौतिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से कितने भागों में कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो बांटा जाता है दोस्तों हमारे 6 भागों में। और 6 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो पहला हुआ हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और दूसरा है हमारा कौन सा, देखो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसको कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसको कहा जाता है हमारा क्या, प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ये वाला जो पार्ट हमारा कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो ये है दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और उसके बाद में देखो ये वाली जो तट रेखा के सहारे आप देख रहे हो इसको एक भौतिक प्रदेश को नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है हमारा क्या, तटीय प्रदेश। कौन सा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तटीय प्रदेश। और इसके अंतर्गत देखो एक और हमारा भौतिक प्रदेश है जिसको कहा जाता है क्या, हमारा द्वीप समूह। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ऐसे कई अनेक सारे द्वीप हैं जहाँ एक श्रीहरिकोटा द्वीप, एक हमारा मुंबई हाई, एक हमारा बसीन द्वीप, अलिया बेट, खड़िया बेट, हेनरे, केनरे, बूचर, भटकल, कई अनेक सारे द्वीपों के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, भारत का भौतिक विभाजन का स्वरूप। तो ये हमारे भारत के क्या 6 भौतिक प्रदेश। इसको आपको क्या एक बार थोड़ा सा इस तरीके से डायग्राम बनाना है और एक एक करके दोस्तों मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ उसको आपको क्या है नोट
करना है। फिर इसी में हम आगे बात करते हैं एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या लिखोगे, हेडिंग जमाओ भारत के भौतिक प्रदेश। अभी ये चित्र नहीं बनाना आपको, मैं आपको बोल दूंगा तब जाके आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है। तो पहले शुरुआत में आप हेडिंग लगाओ भारत के भौतिक प्रदेश। क्या लगाओगे, भारत के भौतिक प्रदेश। और इसमें आपको एक लाइन लिखनी है, भारत को भौतिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा जा सकता है। भारत को भौतिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा जा सकता है। और 6 कौन कौन से हैं, तो पहले आपको ये वाला चित्र बनाना है और इसके नीचे ये वाला चित्र बनाना है, उसमें फिर एक एक करके आपको लिखने हैं। तो पहले आप एक बार ये चित्र बनाइए, उसके बाद में हम आगे एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो ये चित्र बनाओ एक बार फटाक से। बनाइए ये वाला चित्र, बनाओ जल्दी से। फिर इसी में हम आगे बात करते हैं एक एक के बारे में। हाँ वैसे मुझे मालूम है इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, बनाओ धीरे धीरे। चलिए अब इसी में हम आगे बात करते हैं, जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं इनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो इनको बांटा जाता है 6 भागों में। और 6 भाग कौन कौन से हैं, ये चित्र आपने बना लिया। तो इसी में आगे हम बात करते हैं 6 जो भौतिक प्रदेश हैं उनको एक एक करके नोट करते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग लगाओ द्वीपीय प्रदेश। नंबर 2 है हमारा कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 4 लिखना है आपको गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, या इसी को कह दिया जाता है उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं तो है हमारा कौन सा, थार का मरुस्थल। एक है हमारा नंबर 6 तटीय प्रदेश। कौन सा, तटीय प्रदेश। तो ये हैं दोस्तों हमारे क्या, भारत के 6 भौतिक प्रदेश। अब इनमें एक एक करके हम सभी के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे द्वीपीय प्रदेश के बारे में, क्योंकि इसको हमने क्या है कि थोड़ा बहुत अब पिछली क्लासों में भी क्या इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारा सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश होगा वो है कौन सा, द्वीपीय प्रदेश। उसके बाद दोस्तों आगे हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा
करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग जमाना है भारत का जो क्या है भौतिक प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। कौन सा? द्वीपीय प्रदेश। अब देखिए द्वीपीय प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, द्वीपीय प्रदेश क्या है हमारा नंबर 1 द्वीपीय प्रदेश। अब एक बार इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा क्या भारत, अब भारत की यदि हम द्वीपीय प्रदेशों की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत दोस्तों कुल द्वीपों की यदि हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो कुल द्वीपों की जो संख्या है वो है कितनी? 247 द्वीप। कितने द्वीप हैं कुल? यदि हम भारत के द्वीपों की बात करते हैं तो हमारे भारत के जो द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो भारत के अंतर्गत जो कुल द्वीपों की संख्या आती है वो कितनी आती है? 247 द्वीप। अब देखो द्वीप पहली बात तो कहाँ होंगे? देखो ये है हमारी क्या बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और इधर एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है? अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर है क्या? अरब सागर। अब देखिए द्वीप जो होता है, द्वीप की परिभाषा क्या होती है? देखो जैसे ये क्या है, एक कोई द्वीप। अब द्वीप की परिभाषा ये होती है कि भूमि का वह भाग, क्या? भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है? जल से घिरा होता है। भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे दोस्तों क्या? द्वीप। क्या कहेंगे हमें? द्वीप। अब देखो द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो कुल द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है हमारे 247 द्वीप। अब इसी में हम बात करते हैं, या तो भारत के जो द्वीप हैं या तो होंगे हमारे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में और या कहलाएंगे हमारे क्या? अरब सागर के क्षेत्र के अंतर्गत। अब ये दो ही कंडीशन है जहां हमारे भारत के क्या हैं? द्वीप स्थित हैं। और द्वीपों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? हमारे 247 द्वीप, 247। अब देखो इन 247 द्वीपों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है हमारे 204 द्वीप। कितने हैं? 204 द्वीप। और इधर जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? हमारी 43 द्वीप। अब देखो 204 और ये हुआ हमारा 43, तो इनको जोड़ते हैं तो कुल कितना आता है हमारा? 247 द्वीप। तो देखो भारत के अंतर्गत जो कुल द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो हमारे 247 द्वीप हैं। और अब इन द्वीपों के अंतर्गत जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारे 204 द्वीप। और अरब सागर की यदि हम बात करते हैं तो अरब सागर के क्षेत्र में जो हमारे द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारे 43 द्वीप, 43 द्वीप। अब देखो एक एक द्वीप की हम इन 247 द्वीपों की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उनकी हम एक एक करके यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहला एक द्वीप है जिसको कहा जाता है, देखो ये यहाँ पर एक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिम बंगाल के पास में एक राज्य है जिसका नाम है क्या? ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। और ओडिशा के बाद में यहाँ एक राज्य है और यहाँ एक राज्य जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। और यहाँ राज्य जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पर जो द्वीप हैं तो सबसे पहला हमारे जो राज्य की बात करते हैं तो इधर हमारा जो पहला राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। और दूसरा जो हमारा राज्य कौन सा? ओडिशा
राज्य। तो देखो पश्चिम बंगाल के जो तट है यहाँ पर एक द्वीप है, और इसी प्रकार से हमारे उड़ीसा के तट पर भी क्या एक द्वीप है। और यहाँ देखो ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, कौन सा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला, तो यहाँ पर एक क्या है, झील है। क्या है दोस्तों, झील। और इस झील के पास में क्या है, एक द्वीप। क्या है, एक द्वीप। देखो मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको क्या है कि इससे आसानी रहेगी देखने में। अब देखो ये कुछ द्वीप हैं जिनको कुछ नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक क्या है, ये क्या है, श्रीलंका। कौन सी लंका, श्रीलंका। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ चलिए कोई ना, इतना काफ़ी है जितना भी आपको दिख रहा है। ये क्या है, श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका है और यहाँ पर भी कुछ द्वीप हैं जिनका नाम है, देखो एक है हमारा इधर, एक यहाँ पर, ये क्या है, द्वीप। और इन द्वीपों के अंतर्गत ये क्या है, एक पुल। क्या है, पुल। अब इन सभी की बात करते हैं एक एक करके। तो देखो ये वाला जो द्वीप है इसको नाम दिया जाता है क्या, हमारा न्यूमोर द्वीप। कौन सा द्वीप है, न्यूमोर द्वीप। और इधर एक ये वाला जो द्वीप है इसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप, व्हीलर द्वीप। और यहाँ पर एक ये वाला द्वीप है, इसको कहा जाता है श्रीहरि कोटा द्वीप। कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। और यहाँ पर जो द्वीप है इनका नाम है क्या, एक है हमारा पंबन द्वीप, और ये है हमारा कौन सा, तलाई मन्नार द्वीप। कौन सा द्वीप है, तलाई मन्नार द्वीप। पहला पंबन और दूसरा है हमारा कौन सा, तलाई मन्नार द्वीप। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये है हमारी क्या, लंका। कौन सी लंका, श्रीलंका, श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका के पास में कुछ द्वीप हैं, इनका नाम क्या है। तो पहला यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, एक हमारा पंबन द्वीप, और एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, तलाई मन्नार द्वीप। ये वाला द्वीप है इसका नाम है हमारा पंबन द्वीप, और ये द्वीप है जिसका नाम क्या है, तलाई मन्नार द्वीप। अब इन द्वीपों के बारे में दोस्तों एक एक करके हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो मैंने आपको सामने यहाँ पर कितने गोले बनाए हैं, इनकी संख्या कितनी है, 7। अब ये 7 गोले, ये कौन सा द्वीप है, इसका नाम है क्या, हमारा अंडमान निकोबार। अब एक बार आप यहाँ पर इनको समझिएगा कि बंगाल की खाड़ी की यदि हम द्वीपों की बात करते हैं तो देखो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो कुल द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है हमारे 204 द्वीप। कितने हैं, 204 द्वीप। यदि ओवरऑल हम कुल द्वीपों की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, वो है हमारे दोस्तों 247 द्वीप। और 247 द्वीपों को यदि हम बांटते हैं तो बंगाल की खाड़ी और किसमें, अरब सागर में। सर्वाधिक जो द्वीपों की संख्या है हमारे कहाँ, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। और 43 द्वीपों की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित हैं, ये हैं हमारे कहाँ, अरब सागर के क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी कितनी, 204 द्वीप। और 43 द्वीप कहाँ है, हमारे अरब सागर के क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखो बंगाल की खाड़ी के यदि हम द्वीपों की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, देखो सबसे पहला हमारा द्वीप कौन सा, न्यूमोर द्वीप। और जो न्यूमोर द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है दोस्तों हमारे कहाँ, पश्चिम बंगाल के तट के निकट। कहाँ, पश्चिम बंगाल के तट के निकट। और इस प्रकार से अगला जो हमारा द्वीप है वो कौन सा है,
व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप जो स्थित है हमारे कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों हमारे कहाँ? ओडिशा के तट के निकट। कौन से तट के निकट है? ओडिशा के तट के निकट। और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा अगला द्वीप है जिसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के जो सीमा है यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है क्या? पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। और पुलिकट झील के जो इधर उत्तर पूर्व वाली जो दिशा है इसके पूर्व दिशा में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। अब देखो श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में, इन सभी के बारे में वैसे तो हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहाँ पर हमारे भारत का अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण जो केंद्र है जहाँ से उपग्रहों का क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। वो कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर एक हमारा क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर स्थित है। इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे बात करेंगे। और एक द्वीप है हमारा कौन सा? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? हमारा सबसे बड़ा क्या है? द्वीप समूह। इसके बाद में देखो यहाँ पर दो द्वीप हैं, एक हमारा पंबन द्वीप और एक हमारा कौन सा? तलाई मन्नार द्वीप। कौन सा? तलाई मन्नार द्वीप। तो एक बार आप ये वाला चित्र बनाओ, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में एक एक द्वीप के बारे में क्या है हम बात करते हैं। तो ये वाला आप एक बार चित्र बनाओ। फिर इसमें नंबर 1 हम बात करते हैं किसके? न्यूमुर द्वीप के बारे में। ये वाला चित्र बनाइए। ये वाला चित्र नोट करो एक बार। फिर इसी में हम आगे बात करते हैं एक एक द्वीप के बारे में। देखो इसी में यदि आपके पास ऊपर एक दो लाइन हो तो वहाँ एक दो लाइन अपन को लिखनी है शुरुआत में। और वो कौन कौन सी लिखनी है? तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं। भारत के जो भौतिक प्रदेश में हमने नंबर 1 डाला था, कौन सा? द्वीपीय प्रदेश। और द्वीपीय प्रदेश में एक लाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ एक लाइन लिखनी है अपने को, भारत के द्वीपों की कुल संख्या 247 द्वीप है, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी के द्वीप, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी है 204 द्वीप। और नंबर दूसरा है हमारा कौन सा? अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? अपने 43 द्वीप। 43 क्या हैं? द्वीप। ये कहाँ पर है? हमारे अरब सागर में। अब इसके नीचे आपको क्या करना है? ये वाला चित्र बनाना है। अब इसमें एक एक करके दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हमारी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। तो इसमें नंबर 1 हेडिंग आप और लगाइए,
बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कौन से द्वीप? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के आगे दोस्तों आपको ये वाला क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। और फिर इसमें आगे हम बात करते हैं आगे एक एक द्वीप के बारे में। न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, उसके बाद में पंबन द्वीप और तलाई मन्नार द्वीप के बारे में। तो ये वाला आप एक बार डायग्राम बनाओ, फिर इसी में हम आगे बात करेंगे एक एक करके सभी द्वीपों के बारे में। चलिए आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही बात करेंगे। इससे आगे हम बात करते हैं हम अपनी अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।